काव्य शास्त्र का सामान्य परिचय। काव्य शास्त्र का सामान्य अर्थ काव्य का शास्त्र जो काव्य और शास्त्र शब्दों के मेल से बना है। काव्य का अर्थ होता है रचना। काव्य का अर्थ होता है रचना और शास्त्र का अर्थ होता है नियम, अर्थात इन नियमों में रहकर जो रचना की जाती है वो काव्य शास्त्र कहलाता है। भारतीय काव्य शास्त्र पर्याप्त प्राचीन माना जाता है। भारतीय काव्य शास्त्र का उद्गम वेदों से माना जाता है। काव्य शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ भरत मुनि का नाट्य शास्त्र ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी है, जो काव्य शास्त्र की उपलब्ध सर्वप्रथम रचना है। काव्य शास्त्र का सबसे प्राचीन ग्रंथ आचार्य भरत मुनि द्वारा ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में रचित नाट्य शास्त्र को माना जाता है। आचार्य भरत मुनि के बाद भामा, वामन, दंडी, रुद्रट, भोजराज, आनंदवर्धन, मम्मट, जयदेव, विश्वनाथ, जगन्नाथ इत्यादि महान विद्वान हुए हैं। काव्य शास्त्र का उद्गम वेदों से माना जाता है। हिंदी में काव्य शास्त्रीय ग्रंथों की परंपरा का सूत्रपात कृपाराम की हित तरंगिणी 1598 विक्रम से माना जाता है। यानी कि हिंदी में काव्य शास्त्रीय ग्रंथों की परंपरा का सूत्रपात कृपाराम की हित तरंगिणी 1598 से हुआ। हित तरंगिणी की रचना भरत मुनि के नाट्य शास्त्र और भानुदत्त की रसमंजरी के आधार पर हुई। हित तरंगिणी की रचना कृपाराम ने आचार्य भरत मुनि के नाट्य शास्त्र और भानुदत्त की रसमंजरी के आधार पर की। काव्य शास्त्र से पूर्व नाम। काव्य शास्त्र से पूर्व नाम यानी काव्य शास्त्र से पूर्व किस नामों से जाना जाता था? क्रियाकल्प रामायण में वाल्मीकि द्वारा यानी कि वाल्मीकि के रामायण में काव्य शास्त्र को क्रियाकल्प के नाम से जाना जाता था, जिसमें क्रिया का अर्थ होता है रचना। क्रिया का अर्थ रचना और कल्प यानी होता है नियम। वात्सायन भाष्य ने अपने ग्रंथ कामसूत्र में काव्य शास्त्र का नाम काव्य क्रियाकल्प दिया। आचार्य दंडी ने अपने ग्रंथ काव्यादर्श में काव्य लक्षण नाम दिया। अलंकार शास्त्र भामह, वामन, उद्भट और उद्रट यानी भामह, वामन और उद्भट ने काव्य शास्त्र का नाम अलंकार शास्त्र दिया, जो 6वीं सदी से 9वीं सदी तक सर्वाधिक समय तक रहा। साहित्य विधा आचार्य राजशेखर ने अपने ग्रंथ काव्य मीमांसा में काव्य शास्त्र को साहित्य विधा नाम दिया। काव्य शास्त्र को काव्य शास्त्र का नाम सरस्वती कंठाभरण में आचार्य भोजराज द्वारा दिया गया। काव्य शास्त्र को काव्य शास्त्र नाम आचार्य भोजराज की देन है। भारतीय काव्य शास्त्र के संस्कृत के प्रमुख आचार्य व ग्रंथ भारतीय काव्य शास्त्र के प्रमुख संस्कृत के प्रमुख आचार्य उनके ग्रंथ आचार्य भरत मुनि ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी। आचार्य भरत मुनि ने ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें 36 अध्याय है, 6000 श्लोक है। 36 अध्याय 6000 श्लोक है। आचार्य भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को पंचम वेद के नाम से जाना जाता है। आचार्य भरत मुनि के पंचम वेद के नाम से जाना जाता है। काव्य शास्त्र का प्रथम ग्रंथ है नाट्य शास्त्र। काव्य शास्त्र का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में काव्य विवेचन वाचिक अभिनय के प्रसंग में किया है। काव्य का विवेचन वाचिक अभिनय के प्रसंग में किया है। भामह 6वीं सदी के मध्य में ग्रंथ काव्यालंकार 6 परिच्छेद में आचार्य भामा ने 6वीं सदी के मध्य में काव्यालंकार नामक ग्रंथ की रचना की,
जिसमें 6 परिच्छेद है। आचार्य भामा मुख्य रूप से अलंकारवादी आचार्य माने जाते हैं। आचार्य भामा मुख्य रूप से अलंकारवादी आचार्य माने जाते हैं। दंडी 7वीं शती ग्रंथ काव्यादर्श 3 परिच्छेद और 660 श्लोक है। आचार्य दंडी ने 7वीं शताब्दी में काव्यादर्श नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें 3 परिच्छेद व 660 श्लोक है। गद्य ग्रंथ आचार्य दंडी ने गद्य ग्रंथों की रचना भी की है, जो 10 कुमार चरित, अवंती सुंदरी, 10 कुमार चरित, अवंती सुंदरी। आचार्य वामन 8वीं शती मध्य में आचार्य वामन 8वीं शती मध्य के अंदर काव्यालंकार सूत्रवर्ती नामक ग्रंथ की रचना की। काव्यालंकार सूत्रवर्ती नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें 5 अधिकरण 319 सूत्र है। सूत्र शैली में रचित प्रथम ग्रंथ काव्यालंकार सूत्रवृत्ति है। इसके रचनाकार वामन है। इसके रचनाकार आचार्य वामन है। उद्भट 9वीं शती उद्भट ने 9वीं शताब्दी में काव्यालंकार सार संग्रह नामक ग्रंथ की रचना की। काव्यालंकार सार संग्रह नामक ग्रंथ की रचना की। रुद्रट 9वीं शताब्दी में ग्रंथ काव्यालंकार की रचना की। शंकुक 9वीं शताब्दी ग्रंथ अनुपलब्ध है, यानी आचार्य शंकुक का ग्रंथ उपलब्ध नहीं हुआ। आनंदवर्धन 9वीं शती के मध्य में आनंदवर्धन 9वीं शती के मध्य में ग्रंथ का नाम है ध्वन्यालोक। ध्वन्यालोक ध्वन्यालोक आनंदवर्धन के ग्रंथ का नाम है ध्वन्यालोक। अध्याय 4 प्राचीन हस्तलेखों में नाम सहृदयलोक मिलता है। आचार्य आनंदवर्धन के ग्रंथ ध्वन्यालोक का नाम सहृदयलोक मिलता है। आज से कल 9वीं से 10वीं शताब्दी ग्रंथ काव्य मीमांसा भट्टतोद 10वीं शती ग्रंथ अभिनव भारती और ध्वन्यालोकलोचन धनंजय 10वीं शताब्दी में ग्रंथ 10 रूपक धनंजय 10वीं शताब्दी ग्रंथ 10 रूपक भट्टनायक 10वीं शताब्दी ग्रंथ हृदय दर्पण अनुपलब्ध है। भट्टनायक ने 10वीं शताब्दी में हृदय दर्पण नामक ग्रंथ की रचना की, परंतु वह अनुपलब्ध है। अभिनव गुप्त 10वीं से 11वीं शताब्दी ग्रंथ है ध्वन्यालोकलोचन अभिनव भारती ग्रंथ ध्वन्यालोकलोचन अभिनव भारती। कुंतक 10वीं से 11वीं शताब्दी ग्रंथ वक्रोक्ति जीवितम भोजराज 11वीं शताब्दी पूर्वार्ध ग्रंथ सरस्वती कंठाभरण और श्रृंगार प्रकाश सेमेंदर 11वीं शताब्दी उत्तरार्ध ग्रंथ का नाम औचित्य विचार चर्चा और कंठाभरण। सेमेंदर ने 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में औचित्य विचार चर्चा एवं कंठाभरण नामक ग्रंथ की रचना की। मम्मट 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ग्रंथ का नाम काव्य प्रकाश। आचार्य मम्मट के हेमेंद्र 11वीं से 12वीं शताब्दी ग्रंथ का नाम काव्यानुशासन। वाग्भट 12वीं शताब्दी ग्रंथ का नाम वाग्भट्टालंकार रोयक 12वीं शताब्दी ग्रंथ का नाम अलंकार सर्वस। रामचंद्र गुणचंद्र 12वीं शताब्दी में रामचंद्र गुणचंद्र 12वीं शताब्दी ग्रंथ का नाम नाट्य दर्पण। जयदेव 13वीं शताब्दी में चंद्रालोक नामक ग्रंथ की रचना की। जयदेव ने 13वीं शताब्दी चंद्रालोक नामक ग्रंथ की रचना की। शारदातन ने 13वीं शताब्दी में
शारदातु ने 13वीं शताब्दी ग्रंथ भाव प्रकाशन। भाव प्रकाशन ग्रंथ का नाम शारदातु ने के ग्रंथ का नाम भाव प्रकाशन। विद्याधर 13वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य में। विद्याधर 13वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य में ग्रंथ एकावली ग्रंथ एकावली। भानुदत्त 13वीं से 14वीं शताब्दी ग्रंथ रसतरंगिणी रसमंजरी रसमंजरी और रसतरंगिणी। आचार्य विश्वनाथ 14वीं शताब्दी में ग्रंथ का नाम साहित्य दर्पण ग्रंथ का नाम साहित्य दर्पण ग्रंथ का नाम साहित्य आचार्य विश्वनाथ के ग्रंथ का नाम साहित्य दर्पण। केशव मिश्र 16वीं शताब्दी केशव मिश्र की शताब्दी में ग्रंथ का नाम अलंकार शेखर केशव मिश्र के ग्रंथ का नाम अलंकार शेखर। रूप गोस्वामी 16वीं शताब्दी के अंदर ग्रंथ हरि भक्ति रसामृत सिंधु उज्ज्वल नीलमणि नाटक चंद्रिका। रूप गोस्वामी 16वीं शताब्दी। कवि कर्णपुर 16वीं शताब्दी ग्रंथ का नाम है अलंकार कौस्तुभ। कवि कर्णपुर 16वीं शताब्दी ग्रंथ का नाम है अलंकार कौस्तुभ। अप्य दीक्षित 16वीं शताब्दी ग्रंथ कुवलयानंद व चित्र मीमांसा। अप्य दीक्षित 16वीं शताब्दी ग्रंथ का नाम कुवलयानंद व चित्र मीमांसा व चित्र मीमांसा। जगन्नाथ 17वीं शताब्दी जगन्नाथ 17वीं शताब्दी जगन्नाथ 17वीं शताब्दी ग्रंथ का नाम रस गंगाधर। जगन्नाथ 17वीं शताब्दी ग्रंथ का नाम रस गंगाधर। प्रतिहारेंदुराज काव्यालंकार सार संग्रह के टीका। प्रतिहारेंदुराज ने काव्यालंकार सार संग्रह टीका नामक ग्रंथ की रचना की। आचार्य भामा काव्यालंकार वामन काव्यालंकार सूत्रवर्ती उद्भट काव्यालंकार सार संग्रह रुद्रट काव्यालंकार।